हरे कृष्णा। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान को भोग कैसे लगाएं, क्या भगवान खाते हैं सच में। कई बार देखा जाता है कि हम जब लोग भगवान को भोग लगाते हैं उसके पीछे का सिद्धांत लोगों को पता नहीं होता। कई बार इसलिए करते हैं क्योंकि एक रिचुअल है, बड़े बुजुर्ग सिखा गए इसलिए हमने करना है। कई बार लोग सीख तो लेते हैं लेकिन उसके पीछे का ज्ञान नहीं होता कि क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं या किसको लगाना चाहिए। वास्तव में भोग एक प्रेम व्यवहार है। भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार कर रहे हैं। जैसे ही इस संसार में हम लोग किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं या जो कोई हमारा अपना प्रिय है, हम उसके साथ गिफ्ट का लेन देन करते हैं। हम वो देना चाहते हैं जो उनको पसंद है। इससे हमारा संबंध उनसे और प्रगाढ़ हो जाता है। उसी प्रकार भोग भी एक ऐसी विधि है, ऐसी ऑफरिंग जो हम लोग अपने प्रियतम को देना चाहते हैं, वो चीज़ जो उनको पसंद है। इसलिए भोग एक प्रेम व्यवहार है। माताएं या प्रभु जी जन अपने घर में भगवान के लिए विशेष प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, चिंतन करते हैं कि आज हम भगवान को ये सब खिलाएंगे। उसमें नाना प्रकार के व्यंजनों में नाना प्रकार की सुगंधियाँ, नाना प्रकार के जो हैं व्यंजन तैयार किए जाते हैं ताकि भगवान को प्रसन्न किया जा सके। जूसेस होते हैं, कई तरह की सब्जियां होती हैं। जब सब्जी लेने जा भी रहे होते हैं तो भी चिंतन होता है कि आज भगवान के लिए क्या बनाएं। जब लेकर आते हैं, कटिंग करते हैं, बनाते हैं, पूरा सावधानी बरतते हैं, कीर्तन सुनते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं उस समय, और सब भगवान के लिए प्रेरित होकर भोग बना सकते हैं। भगवान को जब भोग लगाएं तो भगवान के बर्तन हमारे बर्तनों से अलग होने चाहिए। जो भी व्यंजन हमने बनाए तुरंत निकालें उनको उन प्लेट्स में और उस पर तुलसी का पत्ता रखें और फिर ढक कर भगवान की तरफ ले जाएं। ऑल्टर में भगवान राधा कृष्ण बिल्कुल सेंटर में, मध्य में और ऊपर होने चाहिए। उनके आगे रखें भोग और प्रार्थना करें कि भगवान, हो सकता है मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हों, हो सकता है मेरा मन, मेरे विचार पूरी तरह से आपको प्रसन्न करने के लिए ना रहे हों। मुझ जैसे तुच्छ भक्त की इस ऑफरिंग को आप स्वीकार करें, इन व्यंजनों को खाएं और प्रसाद रूप में हमारे लिए, कृपा रूप में हमारे लिए छोड़ दें। इसके अलावा कुछ मंत्रास भी होते हैं जो कि इस्कॉन में कई पुस्तकों में दिए गए हैं, प्रबोधनी जैसी पुस्तक में, वो भी जप सकते हैं। नहीं तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप इसका भोग लगाएं। और कुछ समय भगवान के आगे रखने के बाद पर्दा बंद करें, घंटी बजाएं और फिर ये प्रार्थना करें। 10 से 15 मिनट के बाद आप दोबारा आएँ, घंटी बजाएं, पर्दा खोलें, उस भोग को वापस निकालें, वापस उन व्यंजनों को भोग में मिला दें। अब ये प्रसाद बन गया। प्रसाद का मतलब भगवान की कृपा, और इस कृपा को खुद भी खाएं, लें और दूसरों में भी बांटें। तो इस प्रकार हम लोग भोग लगाना चाहिए। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं, अरे आपने क्या किया, आपने खाना बनाया और एक मूर्ति के आगे रखा और थोड़ी देर ऐसा ड्रामा किया और उसको कहते हैं प्रसाद, इसमें क्या अंतर है। आप देख सकते हैं कि वास्तव में प्रसाद किस प्रकार लोगों का जीवन बदल रहा है। प्रसाद जो है, ये जो भोग है, बताया जाता है जब हम भगवान को अर्पित करते हैं, विशेष इसके बारे में लिखा है, आत्मशुद्धो सत्वशुद्धि सत्वशुद्धो ध्रुव स्मृति स्मृति लब्ध सर्वम ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। शास्त्र कहते हैं कि जब हम लोग भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मशुद्धि, शरीर की, मन की, बुद्धि की शुद्धि होती है। और फिर ये भी बताया जाता है जो ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं, ये प्रसाद उनको प्यूरीफाई करते हैं, और इन ब्रेन के जो टिश्यूज़ प्यूरीफाई होते हैं, इस तरह से हम लोग मोक्ष की तरफ ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे लोगों का संग करते हैं जो हमें इन संसार के छुटकारा दिलाने के लिए काफ़ी हैं, अर्थात मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति। मेरा भक्त जो मुझे प्रेम पूर्वक भोग अर्पित करता है, पत्ता, पुष्प, फल इत्यादि, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। इतना भी कहते हैं भगवान कि जो लोग मुझे भोग लगाकर खाते हैं प्रसाद, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। अन्य लोग जो नहीं लगाते उनको सारे पाप लग जाते हैं, वो पाप खाते हैं। इसलिए भक्त लोग
भगवान को ऑफ़र करते हैं सारी चीज़ें। और जो लोग ये बोलते हैं कि आपने मूर्ति के आगे लगाया और इस तरह से आपने उसको खा लिया तो क्या प्रसाद बन गया, हम देख सकते हैं उनका जीवन बहुत ज़्यादा शांत नहीं रहता। वो व्यथित रहते हैं, ज्ञान नहीं रहता। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं उनके अंदर सतोगुण की वृद्धि हो जाती है, वो शांत रहते हैं, भगवत प्रेमी बन जाते हैं, उनके भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार उनका जीवन सरल, सादा और अच्छा हो जाता है। लेकिन जो लोग भगवान को भोग नहीं लगाते या इस प्रकार की बातें करते हैं भगवान के भक्तों को देखकर, हम देखते हैं कि वो नास्तिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। वो भगवान को नहीं मानते या उनको निराकार खाली मानते हैं। भगवान अपनी शक्ति से निराकार भी हैं और साकार भी हैं। तो जो लोग भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करते हैं, आप देख सकते हैं उनकी चेतना, जब वो सब्जियां खरीदने जा रहे थे तभी से चेतना कृष्णमयी हो गई। भगवान के लिए भोग बनाया तो कृष्णमयी थी, जब मंत्र उच्चारण किए तो भगवान की प्रति थी उनकी चेतना, और जब भोग ग्रहण कर रहे हैं अब प्रसाद के रूप में तो अब भी चेतना कृष्णमयी है। तो इतना समय भी उन्होंने भक्ति ही करी, उसको भक्ति का ही अंग बोलेंगे। तो इस प्रकार हम लोग अपने जीवन के हर कर्म को भगवान से जोड़ते हैं, अपना धन भगवान की सेवा में लगाते हैं। जो हम भोग बनाते हैं तो हमारा वो धन भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए भक्तों को निश्चित रूप से भोग लगाना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, दूसरों में वितरित करना चाहिए। जैसे एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो अपने हाथ से उन सारे व्यंजनों को बनाते थे और जो हैं रसगुल्लास बनाते थे, और कक्षा के बाद उन सब हिप्पीज़ को देते थे। जैसे उन हिप्पीज़ ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, उनकी चेतना भी शुद्ध हो गई और बहुत अच्छे भक्त बन गए। इसलिए हम लोगों को भी अच्छा भक्त बनना है, तो इस प्रोसेस को अपनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। हरे कृष्णा।